हेलो एवरीवन। बैटन एकेडमी कांगड़ा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं पंकज आज पॉलिटी का सेकंड चैप्टर लेके आ रहा हूँ। इससे पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर राज्यसभा कंप्लीट करा हुआ है। आज हम राज्यसभा के जो राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, उनके बारे में हम कुछ पढ़ेंगे। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए हम आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम देख लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो, हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे और सेकंड प्रेसिडेंट थे। ओके। और आपको पता है इनका जो बर्थडे हम कब मनाते हैं? टीचर डे के उपलक्ष्य में मनाते हैं। 5 सितंबर को इनका 5 सितंबर को इनका जन्मदिन मनाते हैं। और ये आपको पता होना चाहिए, ये क्या ऐसे वाइस प्रेसिडेंट है जो 2 बार इलेक्ट होके आए हुए थे। और इस टाइम कौन से हैं? इस टाइम जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन है? जगदीप धनखड़। ये कौन से नंबर के हैं? ये 14 नंबर के हैं, 14वें नंबर के हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम। नेक्स्ट है हमारा वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट वो आर्टिकल जो कहाँ से कहाँ तक है। देखो, मेन जो होता है वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग आर्टिकल ही पूछे जाते हैं। जो इनके आर्टिकल जो है कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 63 से 73 तक इनके आर्टिकल हैं। यहाँ से वाइस प्रेसिडेंट के बारे में लिखा गया है। देखो, फर्स्ट फर्स्ट में क्या बोला गया? द वाइस प्रेसिडेंट और इलेक्ट ऑफ द मेंबर ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जो वाइस प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट कैसे किए जाते हैं? जो आपके दोनों हाउस हैं उनके मेंबर्स के द्वारा इनको इलेक्ट किया जाता है। ओके, ही और सी मस्ट बी अ इंडियन सिटीजन। वो क्या होने चाहिए? इंडियन सिटीजन ही होना चाहिए, तो ही आप वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ सकते हैं। और उनकी एज कितनी होनी चाहिए? 35 कंप्लीट। इनकी मतलब मिनिमम एज वाइस प्रेसिडेंट के लड़ने के लिए कितनी चाहिए थी? 35 साल होनी चाहिए। ओके। और ये इनका जो टर्म होता है होल्ड द ऑफिस, कब तक होल्ड ऑफिस करते हैं ये? मतलब कब तक इनकी टर्म रहती है? 5 साल तक इनकी टर्म रहती है। ओके। और जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये मैंने आपको बता दिया, वाइस प्रेसिडेंट से चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा होते हैं। ठीक है। ओके, जब अब हम इनके आर्टिकल के बारे में देख लेते हैं। आर्टिकल यहाँ पे लिखा गया 63। आर्टिकल 63 में क्या लिखा गया? आर्टिकल 63 में हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं इनको। आर्टिकल 63 में लिखा गया है, आर्टिकल 63 में लिखा गया देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब हमारे देश के शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारे देश का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। आर्टिकल 63 में लिखा गया। मतलब सिंपल सी बात है। मतलब वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कौन से आर्टिकल में लिखा गया? वो लिखा गया आर्टिकल 63 में लिखा गया है। ओके। और आर्टिकल 64 में क्या लिखा गया? ये वाला आर्टिकल 64 में लिखा गया, ये वाला। ठीक है। आर्टिकल 64 में लिखा गया, तो क्या लिखा गया है? जो वाइस प्रेसिडेंट वो क्या होंगे? चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। मतलब इनको एक एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ये आर्टिकल 64 में लिखा गया। मतलब एक इनको एक्स्ट्रा ऑफिस दिया गया है। वो कौन सा है? वो राज्यसभा, मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट के यूके होंगे, चेयरमैन होंगे। ओके। और नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 65। हम आर्टिकल 65 भी देख लेते हैं। आर्टिकल 65 में क्या लिखा गया है? आर्टिकल 65 में लिखा गया है, मान लो आपके क्या प्रेसिडेंट अब्सेंट है। कौन? प्रेसिडेंट आपके अब्सेंट है, तब उनकी जगह कौन बैठे हैं? उनकी जगह बैठते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। तो ये आर्टिकल 65 में लिखा गया है, जब आपके प्रेसिडेंट अब्सेंट होंगे तो उनकी जगह कौन बैठता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बैठते हैं। अगर मान लो आपके वाइस प्रेसिडेंट भी अब्सेंट हैं तो उनकी जगह कौन बैठता है? फिर उनकी जगह बैठते हैं सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनकी जगह बैठते हैं। ओके। और अगर मान लो सीजीआई भी एबसेंट है तो उनकी जगह कौन बैठेगा? फिर उनकी जगह बैठते हैं सीनियर मोस्ट ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सीनियर मोस्ट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओके। अब देखो, मैंने क्या क्या यहाँ पे डिस्क्राइब करा। आर्टिकल 65 में लिखा गया है, क्या लिखा गया है? जब आपके प्रेसिडेंट अब्सेंट होंगे तो उनकी जगह कौन बैठेगा? उनकी जगह बैठते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऐसा ये कब कब हुआ है? जब फर्स्ट टाइम कब हुआ था? ये तो वैसे होता ही रहता है, जब आपके प्रेसिडेंट अब्सेंट हो, कभी ये फॉरेन टूर पे गए हो, कुछ भी हो सकता है। जब आपके प्रेसिडेंट अब्सेंट होते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट की जगह बैठते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम कब हुआ था? फर्स्ट टाइम आपको पता होना चाहिए। तो ये कब हुआ था? 1960 में हुआ था। 1960 में हुआ था, जब हमारे 1960 जब प्रेसिडेंट कौन थे? प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। ये कहाँ ये गए थे? यूएसएसआर, सोवियत यूनियन गए थे। और उनकी जगह कौन बैठा था? जो हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये बैठे थे इनकी जगह। ठीक है। ये तो हो गया वाइस प्रेसिडेंट के
के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। अब मान लो मैंने क्या बोला, यहाँ पे प्रेसिडेंट एब्सेंट है तो उनकी जगह वाइस प्रेसिडेंट बैठेंगे। अगर मान लो ऐसा कब हुआ था, जब आपके प्रेसिडेंट एब्सेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट भी एब्सेंट थे, फिर उसके बाद किसकी बारी आती है, सीजीआई की है, सीजीआई की बारी आती है। तो ये कब हुआ था, ये अभी तक एक बार ही हुआ है, जब आपके प्रेसिडेंट एब्सेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट ही एब्सेंट है, उनकी जगह कौन बैठता, सीजीआई बैठे थे। तो ये कब हुआ था, ये हुआ था 1969 में हुआ था, 1969 में हुआ था। उस टाइम क्या हुआ था, जो प्रेसिडेंट थे, कौन प्रेसिडेंट थे, जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन थे, इनकी क्या हो गई थी, इनकी डेथ हो गई थी। तो इनकी जगह कौन बैठेगा, वाइस प्रेसिडेंट बैठेंगे, ठीक है। तो उस टाइम वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, बीवी गिरी। बीवी गिरी ने क्या दे दिया था, इन्होंने दे दिया था, इन्होंने रिजाइन कर दिया था, ओके, इन्होंने रिजाइन कर दिया था। फिर किसकी बारी आती है, फिर बारी आती है सीजीआई की। तो उस टाइम सीजीआई कौन थे, उस टाइम सीजीआई थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बने थे जब आपके प्रेसिडेंट एबसेंट थे, और कौन से साथ में वाइस प्रेसिडेंट एबसेंट थे। तो जो सीजीआई थे प्रेसिडेंट की चेयर पे बैठे हुए थे, ठीक है। और एक बात और, यहाँ पे मैंने बोला अब्सेंट होंगे तो भाई प्रेसिडेंट एबसेंट होंगे तो कौन बैठता है, वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट जो बैठ सकते हैं वो कब तक बैठ सकते हैं, ये बैठ सकते हैं 6 मंथ तक, मैक्स मतलब मैक्सिमम 6 मंथ तक जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट की जगह बैठ सकते हैं। मतलब बोलने का मतलब ये हो गया कि 6 मंथ के अंदर अंदर क्या होता है, एक प्रेसिडेंट इलेक्ट करके एक प्रेसिडेंट लाना पड़ता है। मतलब प्रेसिडेंट एक इलेक्ट करके, मतलब प्रेसिडेंट के इलेक्शन करने पड़ते हैं और एक नया प्रेसिडेंट खड़ा करना पड़ता है, ओके। बोलने का मतलब ये हो गया कि मतलब जो जो आपके यहाँ पे एब्सेंट है, 6 महीने के अंदर अंदर उनके इलेक्शन करवाना जरूरी होते हैं। मान लो ये अलग बात है कि ये जो वाइस प्रेसिडेंट है ये इलेक्शन लड़के आते हैं, वो उनकी जगह बैठ सकते हैं, पर ऐसे नहीं है सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट से और प्रेसिडेंट की जगह बैठ गया, ऐसा नहीं होता है। इनको फिर से मतलब इलेक्शन लड़ने पड़ेंगे तो ये प्रेसिडेंट की जगह बैठ सकते हैं। अगर नहीं होगा तो 6 महीने के अंदर इलेक्शन करवाना जरूरी होता है, ओके। और मैंने बता दी कब कब एबसेंट थे और कब कब थे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, ये हमने इनके प्रेसिडेंट के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। क्वालिफिकेशन से कभी कभार क्वेश्चन बन जाता है। सबसे पहले तो पता होना चाहिए जो क्वालिफिकेशन जो होती है वाइस प्रेसिडेंट की होती है, ये तो सारों के लिए एक होता है। जो भी एमपी बनता है, चाहे आपका प्रेसिडेंट, चाहे वाइस प्रेसिडेंट, चाहे आपके कोई भी पीएम वगैरह कोई भी बनता है, जो एक जो होती है मेन जो होती है वो कौन सी होती है, सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। और जो एज होता है, एज 35 होनी चाहिए। ये एज किस किस के लिए होती है, एक वाइस प्रेसिडेंट के लिए होती है और प्रेसिडेंट के लिए कितनी एज होती है, मिनिमम एज जो होनी चाहिए वाइस प्रेसिडेंट बनने की 35 होनी चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम तो आपको पता है, मैक्सिमम तो जितनी मर्जी हो, पर मिनिमम होनी चाहिए। कितनी एलिजिबल चाहिए, 35 साल तक होनी चाहिए या 35 साल से ऊपर होना चाहिए, ओके। सेकंड, दूसरे में क्या बोला गया है, वो क्या मेंबर होना चाहिए, वो मतलब उसको योग्यता क्या होनी चाहिए उसको इलेक्ट करने के लिए, तो वो क्या होनी चाहिए, मतलब वो एक राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए, ठीक है। ये एलिजिबल मतलब राज्यसभा का मेंबर, मतलब जितनी योग्यता राज्यसभा के मेंबर के लिए होनी चाहिए उतनी वो उसको वाइस प्रेसिडेंट चुनने के लिए उसकी योग्यता होनी चाहिए। अदरवाइज जो आपके वाइस प्रेसिडेंट हैं वो कभी भी राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं, ओके। नेक्स्ट टाइम क्या दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है मैं बता देता हूँ, एक दो और इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होनी चाहिए, सॉरी, अनसाउंड माइंड मतलब पागलपन नहीं होनी चाहिए बंदे में, ठीक है। बैंक करप्ट नहीं होना चाहिए, बैंक करप्ट मतलब दिवालिया नहीं होनी चाहिए। और कौन सा होता है इसमें लिखा होगा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना करता हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना करता। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि वो कहीं दो जगह से सरकारी, मतलब दो जगह से सरकारी सैलरी ना लेता हो, उसको बोलते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। बोलने का मतलब दो जगह, मतलब गवर्नमेंट जॉब ना करता हो, ओके। और क्या क्या होती है, मेन तो यही होती है 4-5, और एक मेन और होती है नॉमिनेशन, ठीक है। इनको नॉमिनेशन बोलने का मतलब क्या होता है, इनको मनोनीत करने के लिए, ठीक है। मान लो इनको मनोनीत करने के लिए कितने कितने मेंबर चाहिए होते हैं, कितने कितने मेंबर लोकसभा के 20 मेंबर जानते होने चाहिए और राज्यसभा के भी कितने 20 मेंबर। बोलने का मतलब ये हो गया कि कोई पर्सन, मान लो कोई पर्सन खड़ा हो रहा है, ठीक है, तो उसको राज्यसभा के कितने मेंबर, लोकसभा के कितने मेंबर जानते होने चाहिए, 20 मेंबर तो कम से कम जानते होने चाहिए। और राज्यसभा के, मान लो लोकसभा ने बोल दिया कि एक कोई एक्स पर्सन है, इसको हम खड़े कर रहे हैं,
ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट के लिए तो उसको लोकसभा कितने मेंबर जानते होने चाहिए, कम से कम 20 तो जानते होने चाहिए, और राज्यसभा के भी 20। ओके। और ये जो लोकसभा इनको बोलते हैं प्रपोजल, और दूसरे को बोलते हैं स्कैंडर। तो टोटल कितने हो गए, टोटल टोटल पूछते हैं नॉमिनेशन के लिए कितने होने चाहिए, 40 मेंबर होने चाहिए दोनों हाउस के लिए। ओके, डन हो गया। और इनके जो होते हैं, और इसके बारे में थोड़ा सा क्या देखना है, सिक्योरिटी। जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, वो कितनी होती है, वो होती है 15,000। 15,000। और एक किसके पास डिपॉजिट होती है, ये होती है डिपॉजिट होती है आरबीआई के पास डिपॉजिट होती है। तो ये कुछ इनकी क्वालिफिकेशन आ गई, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए। नेक्स्ट आ गया आर्टिकल 66। आर्टिकल 66 में क्या लिखा गया, आर्टिकल 66 में लिखा गया इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। किसके इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन। तो देखो इलेक्शन किस तरह से होते हैं। तो सब इनके इलेक्शन कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया होता है, एक होते हैं डायरेक्ट इलेक्शन और एक होते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन कौन से होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन वो होते हैं जिनमें हम पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे आपके लोकसभा हो गया, हम और किसमें करते हैं, लोकसभा में हो गया, विधानसभा हम पार्टिसिपेट करते हैं, पंचायत में करते हैं, म्यूनसिपैलिटीज में करते हैं। ठीक है, इनको छोड़ के जो भी इलेक्शन होंगे वो होते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन, जहाँ पे हम वोट नहीं करते, हमारे द्वारा चुने हुए आगे वोट करते हैं, तो उनको बोलते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो वाइस प्रेसिडेंट के कौन से इलेक्शन हो गए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो गए इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गए, अप्रत्यक्ष इलेक्शन हो गए। ठीक है, अब देखो इनमें वोट कौन कौन से करते हैं, वोटिंग सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होते हैं। इसको मैं समझा दूंगा जब आपके वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन पढ़ेंगे, तब हम इनको समझ लेंगे ढंग से। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन से करते हैं, कौन कौन से मेंबर करते हैं। तो इसको मैं सीधा लिखता हूँ, कौन से करते हैं, ऑल द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब बोलने का मतलब क्या हो गया, ऑल द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट के सारे मेंबर इसमें क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। किसके इलेक्शन में पार्टिसिपेशन, वाइस प्रेसिडेंट की। अब यहाँ एग्जाम में जो यहाँ पे ऑल की जगह और क्या क्या लिख सकता है, ऑल की जगह दो चीजें लिख सकता है, कौन कौन सी लिख सकता है, इलेक्टेड मेंबर प्लस कौन से हो गए, नॉमिनेटेड मेंबर, दोनों ही वोटिंग करते हैं। और पार्लियामेंट की जगह यहाँ और क्या लिख सकते हैं, और पार्लियामेंट की जगह क्या लिखते हैं, मेंबर ऑफ द लोकसभा और मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। तो देख लो कौन कौन से पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, पार्लियामेंट के दोनों ही क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। अगर मान लो अब क्वेश्चन ये पुट कर दिया कि पार्टिसिपेट कौन नहीं कर रहा है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन सा पर्सन, मतलब कौन से मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, नॉट पार्टिसिपेट। तो कौन कौन से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सबसे पहले तो आ गया इसमें कौन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, आपके कौन नहीं कर रहे हैं, विधानसभा, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो एमएलए होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और कौन से इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो करते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद जो होती है, वो अभी तक आपको पता है कितने स्टेटों में, 6 स्टेटों में ही है, जम्मू कश्मीर में भी बाइफिकेशन कर दिया, तो आप देखते हैं वहाँ पे घंटा चिल्ला का भी आपकी फिक्स विधान परिषद ही है, वो ये इनके मेंबर आपके पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। बाकी सभी पार्लियामेंट के मेंबर सारे के सारे क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और पार्लियामेंट में मैंने आपको प्रेसिडेंट को इंक्लूड में कर लेना, ऑल द प्रेसिडेंट आपके क्या है, पार्लियामेंट का हिस्सा होते हैं, पर प्रेसिडेंट कभी भी वोटिंग वगैरह वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोटिंग नहीं करते। वोटिंग कौन करते हैं, लोकसभा राज्यसभा के मेंबर ही करते हैं। तो ये इनके इसके बारे में हो गया, जो इनकी इलेक्शन होता है वाइस प्रेसिडेंट के, कौन कौन सा पार्टिसिपेट करता है। आर्टिकल 66 काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 67। आर्टिकल 67 में क्या लिखा गया है, इनकी आर्टिकल 67 में इनके धर्म के बारे में लिखा हुआ, और इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग के बारे में लिखा गया है। ओके, तो देखो टर्म, कार्यकाल कब तक रहता है इनका टर्म जो रहता है 5 साल तक इनका जो कार्यकाल रहता है। ओके, और 5 साल तक इनका कार्यकाल रहता है। ठीक है, और इम्पीचमेंट इसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, महाभियोग। ठीक है, अब देखो अगर मान लो वाइस प्रेसिडेंट को हमने, जब इनका टर्म चला हुआ अगर उनको मान लो कुछ ऐसा काम कर दिया और अगर उनको हटाया जाए, तो किस प्रक्रिया से इनको हटाया जा सकता है, इनका महाभियोग की कहाँ कैसे कौन कौन सा पार्टिसिपेट करता है, हम देखते हैं किस तरह से इसकी
इम्पीचमेंट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इनको जो बिल लाया जाएगा, ठीक है, तो कहाँ से लेके आना पड़ता है, वो बिल जो लाना पड़ता है, वो कहाँ से लाना पड़ता है, वो राज्यसभा में बिल लेके आना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले तो वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट को 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है। वाइस प्रेसिडेंट को क्या देते हैं, 14 दिन का नोटिस देते हैं कि हम आपको क्या, हम आपके ऊपर इम्पीचमेंट महाभियोग लेके आ रहे हैं, आप मतलब आपके जो भी इशू है उनको रिजॉल्व कर दो। अगर वो 14 दिन के अंदर अगर उन्होंने जो भी प्रॉब्लम चली होगी वो अगर रिजॉल्व नहीं करी, तो फिर बिल वो फिर कहाँ पे आ जाता है, राज्यसभा में आ जाता है, और राज्यसभा इनकी प्रक्रिया स्टार्ट होती है इम्पीचमेंट की। ओके, तो जो बिल आएगा वो राज्यसभा में आएगा, ठीक है। अब राज्यसभा में जो आएगा वो फर्स्ट ऑफ ऑल वो कौन सी मेजोरिटी से पास करते हैं राज्यसभा के, वो कौन सी मेजोरिटी होती है, वो होती है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी से क्या करते हैं, बिल पास कर देते हैं। एब्सोल्यूट मेजोरिटी का बोलने का मतलब क्या होता है, 50% प्लस वन। ओके, 50% प्लस वन, इस मेजोरिटी से फिर पास हो जाएगा राज्यसभा। फिर बिल कहाँ जाएगा, बिल जाता है लोकसभा में, सॉरी, लोकसभा में कौन सी मेजोरिटी चाहिए होती है, वो भी कितनी चाहिए होती है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी से बिल को अगर पास कर जाए, फिर किसके पास जाती है, प्रेसिडेंट के पास जाती है, ठीक है। प्रेसिडेंट फिर क्या सिग्नेचर कर देंगे, फिर आपका जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा, मतलब इसको क्या कर देंगे, वाइस प्रेसिडेंट की चेयर से इनको हटा देंगे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या डिस्कशन करा, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, तो नहीं बोला मैंने 50% प्लस वन, 50% प्लस वन, ठीक है। ठीक है, बोलने का मतलब क्या हो गया, ये कितनी होती है, मान लो 5245, 245 का आप हाफ कर लो, कितना होता है, 122 हो गया, प्लस वन मतलब कितने, 123, मतलब कितने मेंबर चाहिए होते हैं, 223 मेंबर चाहिए होते हैं। मतलब ये तो आपको ये याद नहीं है, बस ये तो मैं बस बता रहा हूँ कितने मेंबर चाहिए आपको। ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी कितनी होती है, 50% प्लस वन, ठीक है। और एक होती है आपकी सिंपल मेजोरिटी, ये जैसे जैसे मेजोरिटी आती चलेंगी वो मैं आपको करवाता चलूँगा, ठीक है। मतलब आपको दो मेजोरिटी के बारे में पता नहीं, सिंपल मेजोरिटी क्या होती है। सिंपल मेजोरिटी में क्या होता है, सिंपल मेजोरिटी होती है 50% प्लस वन, प्रेजेंट प्रेजेंट एंड वोटिंग। सिंपल मेजोरिटी में क्या होता है, 50% प्लस वन, प्रेजेंट एंड वोटिंग। देखो एब्सोल्यूट मेजोरिटी में क्या बात करी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी में क्या बात करी, 50% प्लस वन, मतलब जितने मेंबर है राज्यसभा के 245 मेंबर है, 245 मेंबर का हम हाफ करेंगे। और सिंपल मेजोरिटी में क्या होता है, 50% प्लस वन, प्रेजेंट एंड वोटिंग। मान लो उस दिन आपका आपका बिल कोई चला हुआ है, ठीक है, राज्यसभा में कोई बिल चला हुआ है, ठीक है, बिल किसी भी राज्यसभा में चलता है, लोकसभा, जिस दिन उस दिन सदन चला हुआ, उस दिन जितने मेंबर आए होंगे, ठीक है, उनका हम क्या करेंगे, उनका हाफ करेंगे। और वोटिंग, मान लो उस दिन आपके वैसे तो कितने 245 मेंबर है, ठीक है, पर उस दिन सदन चलाने के लिए कितने मेंबर आए हुए हैं, 100 आए हुए हैं, ठीक है। 100 का हम क्या करेंगे, 100 का हम आधा कर देंगे, 50 प्लस प्लस वन, ये कितने हो गए, 51। इसको क्या बोलेंगे, सिंपल मेजोरिटी, और बिल आपका क्या पास हो जाएगा। और आपको ये याद रखना है कितने मेंबर कितने, आपको इसमें सिंपल मेजोरिटी आपको ये याद है, ये रखना है कितनी क्या होती है, 50% प्लस वन, प्रेजेंट एंड वोटिंग, इसको क्या बोलते हैं हम, सिंपल मेजोरिटी बोलते हैं, ठीक है। तो मेरी आईडी से आपको पता लग गया होगा कि इनकी इम्पीचमेंट किस तरह से होती है। ओके, 14 दिन को उनको नोटिस देना पड़ता है, और जो बिल जो होता है वो किस सदन में आता है, देखो राज्यसभा में ये चेयरमैन किसके होते हैं, राज्यसभा, तो बिल भी आपका राज्यसभा में आता है। और मेजोरिटी कौन सी चाहिए होती है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी से बिल पास होना चाहिए। जैसे राज्यसभा से पास हुआ, लोकसभा में भी किस मेजोरिटी से पास होता है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी से पास होता है। ऐसा मान लो एक क्वेश्चन यहाँ पे पुट कर दिया, आपके वाइस प्रेसिडेंट, तो हम वाइस प्रेसिडेंट की जगह, मतलब वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ तो क्या चला हुआ, इम्पीचमेंट चला हुआ, तो इनकी जगह कौन बैठता है, फिर इनकी जगह बैठते हैं कौन बैठते हैं, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जो डिप्टी चेयरमैन इलेक्ट किए होंगे वो किसकी जगह बैठेंगे, वो वाइस प्रेसिडेंट की जगह बैठेंगे। ओके, चलो हम ये नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है इससे आर्टिकल 69, आर्टिकल 69 के पहले हम यहाँ पे आर्टिकल 68 के बारे में देख लेते हैं। आर्टिकल 68 के में 8 में क्या लिखा गया है, आर्टिकल 68 में ये लिखा गया है, आर्टिकल 68 में लिखा गया, हमने पहले 67 में पढ़ा हुआ, इनके टर्म के बारे में पढ़ा हुआ था। कितनी टर्म होती है, मैंने बताया अभी 5 साल की टर्म होती है। तो आर्टिकल 68 में क्या लिखा गया है कि जब भी मतलब इनका टेन्योर पूरा होता, मतलब 5 साल वाइस प्रेसिडेंट के पूरे हो गए हो, मतलब टाइम होता पूरा हो, टाइम पूरा होता हुआ होना चाहिए। तो मतलब 5 साल
इससे पहले क्या करना है, 5 साल से पूरा होने से पहले क्या करना पड़ता है, सॉरी, इनके इलेक्शन कराने पड़ते हैं। मतलब बोलने का मतलब ये हो गया कि मतलब 5 साल से पहले पहले जैसे वाइस प्रेसिडेंट का क्या टर्म इनका खत्म होने को आया होगा, तो इससे पहले पहले क्या इलेक्शन कराने पड़ते हैं और एक वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट करके खड़ा करना पड़ता है। बोलने का मतलब ये हो गया कि ये आपकी क्या होती है, हाईएस्ट हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट होती हैं और इनको कभी भी वेकेंट नहीं रखा जाता है, इसलिए इनके 5 साल से पहले पहले ही इनके इलेक्शन कराने पड़ते हैं। और जब भी इनका दूसरे जो वाइस प्रेसिडेंट बैठे हुए उनका टर्म जैसे पूरा होगा, तो आपका एक नया वाइस प्रेसिडेंट एक इलेक्ट होके आ गया होगा। ये अलग बात है कि दोबारा फिर से इलेक्ट हो सकते हैं, पर 5 साल से पहले पहले इनके इलेक्शन कराने पड़ते हैं। तो ये किस आर्टिकल में लिखा गया, आर्टिकल 68 में लिखा गया है। क्या लिखा गया है कि 5 साल से पहले ही वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने चाहिए, आर्टिकल 68 में लिखा गया। नेक्स्ट आपका आर्टिकल 69। आर्टिकल 69 में क्या लिखा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखा गया ओथ। किसकी ओथ लिखी गई है, ओथ लिखी गई है वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट की ओथ जो होती है किसके सामने होती है, ये किसके सामने होती है, ये किसके सामने होती है, ये होती है प्रेसिडेंट के सामने होती है, प्रेसिडेंट के सामने होती है। ओके, अगर मान लो आपके मान लो उसने आपके प्रेसिडेंट अब्सेंट है, तो तब इनको और कौन किसके सामने लेंगे, तो किसके सामने लेते हैं, किसी के सामने लेते हैं जो आपके प्रेसिडेंट नॉमिनेशन करके जाते हैं पर्सन को, नॉमिनेशन पर्सन बाय प्रेसिडेंट, उसके सामने ये क्या ले लेंगे, सब ले लेंगे, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट। ओके, अगर मान लो अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए, इनको अपॉइंट कौन करता है, वाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंटमेंट कौन करता है, अपॉइंट तो इनको कौन करता है, अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं या सीजीआई करते हैं। अरे भाई कोई भी नहीं, इनको नो अपॉइंटमेंट, ठीक है, इनका इलेक्शन होता है, ये आपकी हाईएस्ट पोस्ट होती है, जैसे आपके प्रेसिडेंट को कभी कोई अपॉइंट नहीं करता है इनको, ठीक है, इनके इलेक्शन होते हैं, ये इलेक्ट होके आए होते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका इलेक्शन डिस्प्यूट। जैसे हमने इलेक्शन की बात करी, अब मान लो इनके इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट हो, मतलब कोई गड़बड़ी हो गई हो, ठीक है, तो ये किसके पास जाते हैं, किसके पास जाएंगे। जैसे हम मान लो एमएलए वगैरह होते हैं, ठीक है, एमएलए हो गए, एमपी हो गए, ठीक है, अगर इनके इलेक्शन में कुछ गड़बड़ी होती है, कुछ भी होता है, तो ये किसके पास जाते हैं, ये किस इनके इलेक्शन के डिस्प्यूट कौन सॉल्व करता है, इनका इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया डिस्प्यूट जो सॉल्व करता है। पर जो आपके प्रेसिडेंट होते हैं और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, अगर इनके इलेक्शन में डिस्प्यूट हो जाए तो इनको सॉल्व कौन करता है, तो इनको सॉल्व कौन करता है, इनको सॉल्व करता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट ही इनके इलेक्शन को क्या करता है, सॉल्व करता है। जो भी इनके इलेक्शन में डिस्प्यूट पड़ा हो, अगर इनको चैलेंज भी करना हो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट को, कहाँ करेंगे, ये करते हैं सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज करते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका पावर एंड फंक्शन। देखो पावर क्या क्या होती है इनके पास, पावर तो आपको पता ही है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। पावर और फंक्शन, पावर इनके पास क्या होती है, ये एक वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट तो इनको बस ऐसे, मतलब वाइस प्रेसिडेंट का काम क्या होता है, वैसे तो वाइस प्रेसिडेंट क्या काम होता है, जब भी आपके प्रेसिडेंट क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, तो उनकी जगह कौन बैठता है, उनकी जगह बैठते हैं वाइस प्रेसिडेंट। ओके, और इनको साथ में एक काम और दिया गया है, क्या दिया है इनको, ऑफिशियल चेयरमैन बनाया गया, ऑफिशियल चेयरमैन बनाया गया किसका, राज्यसभा का। राज्यसभा का क्या बनाया गया है, इनको एक्स ऑफिशियल चेयरमैन बनाया गया। और इनका काम क्या होता है, वर्क क्या होता है, वर्क को क्या होगा इनका, वही होगा, मान लो कोई कोई आपका बिल आ गया, उस बिल आ गया राज्यसभा में, उसको इंस्ट्रक्शन वगैरह देना, ठीक है, राज्यसभा में मेंटेन करना, कोई डिस्कशन करनी, ठीक है, वो सारा का सारा किसके द्वारा होता है, वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। ओके, अगर मान लो हमने बिल की बात करी, ठीक है, वैसे तो आपको मैंने बताया हुआ राज्य जो आपके वाइस प्रेसिडेंट हैं वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं, ठीक है, पर अगर मान लो कोई बिल है, हम बिल लेके चल रहे हैं, ठीक है, मान लो कोई बिल है, उस पर कोई बिल आया, ठीक है, उस पर वोटिंग हुई, और मान लो 50% मेंबर ने यस कर दी और 50% मेंबर ने क्या कर दी, नो कर दी। बोलने का मतलब आपके जो बिल हो गया, क्या हो गया, बिल आपका इक्वल हो गया, बराबर हो गया, ठीक है, तब आपके वाइस प्रेसिडेंट जो वोटिंग करते हैं, ठीक है, तब ये वोट करते हैं अपना, ठीक है। और जब वोट मतलब बिल आपका इक्वल हो और जब आपके वाइस प्रेसिडेंट वोट करे, तो उस वोट को क्या बोलते हैं, उस वोट को बोलते हैं कास्टिंग वोट बोलते हैं। ओके, इस बात को याद रखना, क्या बोलते हैं उसको, कास्टिंग वोट बोलते हैं, या फिर और क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं डिसीजिव वोट बोलते हैं। तो जब आपके वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट वोटिंग करते हैं, तो क्या बोलते हैं उसको, डिसीजिव वोट बोलते हैं। और ये वोट कब करेंगे, जब आपका क्या बिल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा दोनों तरफ से। ओके,
तो ये हो गया इनके पावर एंड फंक्शन हो गए वाइस प्रेसिडेंट के। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या दिया गया है। नेक्स्ट में दिया गया है, ये देख लेना, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट दिए हुए हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जाकिर हुसैन दिए हुए हैं, डीवी गिरी दिए हुए हैं, देख लेना इनके बारे में, ठीक है। बस आपको इनके बारे में देख लेना, इनके बारे में बस आपको ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसे कौन से वाइस प्रेसिडेंट है जो मतलब उनका टर्म 10 साल रहा है, या 2 बार उन्होंने टेन्योर काटा हुआ है, या फिर सेकंड टाइम इलेक्ट होके आए हुए हैं, तो वो कौन कौन से हैं? एक तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, और एक कौन से हैं, डॉक्टर हामिद अंसारी हैं। सिर्फ अभी तक एट प्रेजेंट अभी तक ये 2 ही ऐसे वाइस प्रेसिडेंट हैं वो दोबारा री इलेक्ट होके आए हुए हैं। और आपसे मान लो क्वेश्चन ये पूछा गया कि ऐसे कौन से वाइस प्रेसिडेंट हैं जिनकी डेथ जो है जिनकी डेथ जो है कब कब हुई है, उनके ऑफिस के दौरान हुई है, मतलब उनके कार्यकाल के दौरान हुई है, वो कौन से हैं? वो सिर्फ एक ऐसे ही हैं जिनके, वो कौन से हैं? वो हैं कृष्णा कांत। कृष्णा कांत ऐसे वाइस प्रेसिडेंट थे जिनकी जो डेथ हुई थी उनके ऑफिस में हुई थी, मतलब उनके टर्म के दौरान उनकी क्या हो गई थी, उनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। ओके, ओके, आज का टॉपिक हमारा इतना ही था, ठीक है। और आपको ये अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।